हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ IQ जोन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरआरबी एनटीपीसी का जो टाइपिंग स्किल का टेस्ट था वो जो 12 अगस्त के दिन था, तो उसमें मेरा थर्ड शिफ्ट था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम सेंटर की। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर मतलब वेन्यू कैसा है, ठीक ठाक है। यदि नहीं है तो आप पहले पहुंच सकते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, उसके कंफर्टेबल बना सकते हैं। और यदि एंटर करने की बात आती है तो मैं कहूँगा कि आप पहले ही इंटर कर लें। आप ऐसा ना करें कि आधा घंटा बिता लेते हैं बाहर रिपोर्टिंग टाइम में और फिर आधे घंटे के बाद अंदर जाए। आप पहले ही अंदर जा लें ताकि आपके पास 1 घंटे हो। 1 घंटे में हो सकता है कि मॉनिटर में एरर आ जाए या फिर कीबोर्ड ख़राब हो, तो आप ऐसे ही चेक करके देख सकते हैं। यदि मैं अपने केस में बताऊं तो मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरे मॉनिटर का जो डिस्प्ले था वो बफर कर रहा था, मतलब ब्लिंकिंग आ रहा था, वो ऊपर नीचे डिस्प्ले हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने में 45 मिनट चला गया। तो हुआ इसका एडवांटेज ये मिला कि मैं पहले ही जा चुका था, रिपोर्टिंग टाइम जैसे ही ऑन हुआ मैं उसमें जा चुका था अंदर। तो आप भी टाइम वेस्ट ना करें बाहर, तो ही अच्छा होगा। आप यदि पहले जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होगा अंदर जाने के बाद। मेरे बगल में एक सीट थी, वो एक लड़की की थी, वो उसका बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा था। वो पहले गई थी तो काफ़ी उसको लगभग 1 डेढ़ घंटे वेट करना पड़ा, फिर जाके बायोमेट्रिक हो पाया उसका। तो ऐसी समस्याएं आती है। तो यदि आप बाद में जाते हैं तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, तो इस वजह से हो सकता है कि आप मिस कर दें एग्ज़ाम। और अब आते हैं हम लोग कि पैसेज कैसा था। तो पैसेज मैं कहूँगा ओवरऑल ठीक था। हाँ, वर्ड्स जो थे लगभग 10 कैरेक्टर्स के थे। जैसे कहूँगा कॉन्फिडेंस, तो ये कॉन्फिडेंस यदि गिन लें तो लगभग 10 के आसपास आते हैं उसमें लेटर्स। तो इतने के आसपास थे, लेकिन सारे नहीं थे। हाँ, और जैसे फुल स्टॉप की बात करूँ मैं, तो फुल स्टॉप और कॉमा ये नहीं के बराबर थे। तो ये चीज़ का एडवांटेज मिलेगा कि आपको सिम्बल्स वगैरह ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। कैपिटल लेटर वो तो आपकी उंगलियों का कमाल है जो कंट्रोल दिखाएगा, तो उस पर मिस नहीं करना है। और यदि बात करें पैसेज को एक बार टाइप करने के बाद रीटाइप करने के लिए क्या करना होगा, तो जैसे कि नोटिफिकेशन में कहा गया था कि माउस का यूज नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ आप जाने के बाद जैसे आप अपने एग्जाम सेंटर कोचिंग वगैरह में करते थे, माउस से स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कर सकते थे, पैसेज को क्लिक करके जा सकते थे, बस उसी की जैसा एज इट इज़। तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। और हाँ, यदि पैसेज एक बार ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है, इंटर दबा के जाना है या बैक स्पेस दबा के जाना है। तो हम अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन चलेंगे। जैसे नोटिफिकेशन में कहा गया था कि बैक स्पेस दबा करके, सॉरी, मेरा कहने का मतलब स्पेस बार, जितनी बार मैंने बैक स्पेस का उसका मतलब स्पेस बार है। तो स्पेस बार एक बार दबाने के बाद आप फिर से रीटाइप में आ सकते हैं। और हाँ, सबसे मेरा जो अनुभव रहा वो मैं कहूँगा आपका पैसेंस, ये मुझे बहुत परेशान करता है। तो यदि मैं अपनी बात करूँ तो जैसे ही मैंने 1 मिनट का जो आता है, 1 मिनट का जैसे ही आया, तो 1 मिनट में तो आपका ज़रा सा भी आपके अंदर कोई किसी भी तरह की घबराहट नहीं होगी। लेकिन 1 मिनट के बाद जैसे कहा गया था कि 30 सेकेंड का एक ड्यूरेशन होगा जिसमें आप रिलैक्स कर लें, वो 30 सेकेंड का तो मुझे नहीं मिला था, मुझे 1 मिनट का मिला था। हो सकता है आप लोगों को भी 1 मिनट का ही मिले। लेकिन 1 मिनट के बाद जो पैसेज बिना किसी देरी के आता है उसमें आपको काफ़ी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि तभी दिमाग कुछ सोच नहीं पाता है। मैं अपने केस की बात करूँ तो मेरी उंगलियां लगभग ठंडी सी पड़ गई थी, काम करना बंद कर दिया, एकदम हिल रही थी उंगलियां सब। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आपको कंट्रोल नहीं खोना है अपना। एकदम शुरू में एकदम स्लोली पैसेज को लिखना है बिना किसी हड़बड़ के। मैं आपको कहूँगा कि लगभग 2 मिनट तक आप अपने अंदर जो है कंट्रोल को एकदम बनाए रखें, एक भी मिस ना होने दें। तो उसके बाद फिर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे पैसेज के अनुकूल। और एक बार यदि पैसेज हो गया पूरा तो फिर से रिटाइप करें, डरना नहीं है। कम से कम एक बार का जो होता है 1500 स्ट्रोक, वो आप एकदम फील करके करें, जरा सा भी मिस्टेक ना हो। और एक बार यदि आपका वो पैसेज पूरा हो जाता है, फिर आपके पास यदि टाइम बचता है तो उस टाइम के दौरान जो भी स्ट्रोक्स करेंगे उसमें आप अपने पेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो होगी स्ट्रोक की बात। तो यदि मैं अपने स्ट्रोक्स की बात करूं तो मैंने 1853 स्ट्रोक्स टेस्ट किए हैं।
और मैं काफ़ी घबरा गया था और मैंने एक जगह लाइन भी मिस कर दी थी जिसमें 2 वर्ड मेरे मिस हो गए थे। और 2 वर्ड मिस करने के बाद मैंने क्या किया कि जैसे मैं जूनियर टाइपिंग वगैरह से करता टाइपिंग, तो उस वजह से मैंने दो वर्ड मिस करने के बाद अगले 2 वर्ड को भी छोड़ दिया, फिर तीसरे वर्ड से मैंने टाइपिंग करना शुरू कर दिया। तो हो सकता है इसमें मेरे 2 तो ऐसे मिसिंग वर्ड चले जाए और एक मैंने जो एरर कर दिया लाइन, इस वजह से। आप ऐसा नहीं करिएगा, हो सकता है ऐसा मिस्टेक आपके साथ हो जाए, तो इसीलिए थोड़ा कंट्रोल करके करना है। उंगलियां बहुत ही कंट्रोल से बाहर होने लगती है वहाँ पे। और हाइट हाइट एकदम पूरा मेंटेन रहता है। मेरे यदि मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ तक आ गया था। कुछ चेयर जो होती है बहुत छोटी होती है और टेबल थोड़ा ऊंचे हाइट पे होता है। और यहाँ डिस्प्ले, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ की बात करूँ तो फ़ॉन्ट साइज़ आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। और तो होता क्या कि हमारे इंस्टीट्यूट वगैरह में 15.5-16 का डिस्प्ले होता है, तो उसमें 14 का जो फ़ॉन्ट होता है वो काफ़ी छोटा दिखता है। लेकिन वहाँ पर टीसीएस का जो होता है डिस्प्ले मॉनिटर, वो 17 का रहता है, तो आप एकदम कंफर्टेबली वहाँ पे लिख सकते हैं, किसी तरह की समस्या नहीं आती। यदि आपका यहाँ 13 है तो वहाँ पे वो 16 का दिखेगा। और हाँ, मॉनिटर को मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा। मॉनिटर में क्या होता है, मेरे ब्लिंकिंग आ रहा था, तो ये समस्या आप जल्दी से जल्दी इंस्ट्रक्टर को कहला के सॉल्व करवा लें। क्योंकि यदि मॉनिटर में बफरिंग शुरू हो जाता है तो आप यदि टाइपिंग करेंगे तो आपका ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे का ऊपर होते जाता है, वो हिलना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से क्या हुआ था कि मेरे प्रॉब्लम हुआ था, तो उसको उन्होंने क्या किया, बगल वाले सीट का जो एब्सेंट था बच्चा, उसके मॉनिटर से मेरे मॉनिटर को एक्सचेंज कर दिया था। तो इस वजह से मेरा हो गया और मैं मतलब तब रेस्ट फील कर रहा था। तो बस यही है, पैसे ज़्यादा टफ नहीं है, बस हाथों पे कंट्रोल होना चाहिए। हाथों पे भी कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था वहाँ पे। मैंने कभी भी 1853 वहाँ पे स्ट्रोक नहीं मारा था घर पे, वहाँ पहुँचने के बाद मेरा हो गया था। तो मैं यही कहूँगा कि मेरा एकदम हाथ एकदम कंट्रोल से बाहर हो रहा था। मैं यदि सोच रहा था कि स्लोली टाइप करूँ, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था, बस एकदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी देख रहे हैं, अभी भी मेरे हाथ कुछ देर पहले तक काँप रहे थे। तो मैं बस आपको डरा नहीं रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो आपको एकदम फील लेना है, आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम का फील आपको लेना ही नहीं है। बस आप ऐसा सोचें कि आप जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे कोचिंग वगैरह में, बस आपके बगल में ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है। आपको बिल्कुल भी फील नहीं करना है कि ये एग्ज़ाम में बैठ रहा हूँ, ये दिस दैट। हाँ, यदि कंट्रोल होता है तो आप समझाएं अपने आप को, हौसला दें कि यू कैन डू इट। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना लोगों को भूल गया, कीबोर्ड कैसा होगा। कीबोर्ड आपको एचपी का, यदि आपने देखा हो एचपी का कीबोर्ड, जैसे मेरे पास था, मैंने एचपी से ही प्रैक्टिस करी थी। ये यहाँ पे बैक स्पेस था, मैंने इसे हटा दिया था क्योंकि इसका कोई यूज नहीं था। और यहाँ पे एरो भी मैंने हटा दिया था क्योंकि मैं इसका भी यूज कर लिया करता था। तो जैसे आप कीबोर्ड देख पा रहे होंगे एचपी का, बस इसी के जैसा होता है। देख सकते हैं कीबोर्ड में जो ये बटन के जो आपको विड्थ देख रहे हैं, बस ऐसा ही होता है, सेम टू सेम। यदि आपने इस पर प्रैक्टिस कर रखी है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप कभी भी मिस नहीं करेंगे अपने उंगलियों को, किसी और बटन पे नहीं डालेंगे। और हो सके तो आप, ये जो पीछे स्टैंड होता है, स्टैंड एचपी से थोड़ा बड़ा होता है उसका, तो आप स्टैंड ऑन कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगी। और बटन वगैरह काफ़ी अच्छा होता है। आपने जितने भी कीबोर्ड यूज़ किए होंगे एसर का, उन सबों में सबसे अच्छा होता है। और आपको कभी ऐसे आवाज़ सुनने को भी नहीं मिलेगा, काफ़ी स्मूथ होता है, आवाज़ ना के बराबर। जैसा आप फील कर रहे होंगे एग्ज़ाम सेंटर में, मतलब एग्ज़ाम के अंदर जो है हॉल में काफ़ी बटन्स की आवाज़ आ रही होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ज़रा सा भी आपको आवाज़ फील नहीं होगा, ना के बराबर आवाज़ आती है। यही है एसर की खूबी। तो यही थी। ओके, तो यही था मेरा एक्सपीरियंस टाइपिंग स्किल का। बाकी देखते हैं रिजल्ट में क्या होता है। आप लोगों के लिए भी बेस्ट ऑफ लक।